see the content? I think it's the audience that will see the content and will let us know that whether it works for them or not. So I think we'll have to wait for another week for that to figure that out. Do you have anything to add? How do you see the content? You guys can add on that. How do you see the content? कंटेंट इज़ वेरी नाइस यार, हमें तो बनाते हुए बड़ा मज़ा आया और उसमें मिस्टिसिज्म, वीएफएक्स सब कुछ मिला जुला के एक पैकेज है एंटरटेनिंग सा, तो लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा. Sir, please come, please. Sir, please. One. Sir. Congratulate you as it's the day for the screening. Yes, thank you very much. Thank you very much for being क्या here. कुछ कहना है आपको the entire content पे? How did you like it and this journey from where it started till now? Oh, it's been very interesting, exciting. I think इस तरह की कंटेंट काफ़ी समय से हमने देखी नहीं है और जिस तरह से इसे दर्शाया गया है और लिखा गया है, द राइटिंग इज़ वेरी वेरी फ्रेश, yet it is drawing from a lot of traditional storytelling and of course the casting and then of course the direction, everything has come together really very well. बात करें जॉनर की तो कौन से जॉनर में लाइक करता है ये वेब शो? Well, it is at the end of the day एक फेरी टेल है जो मिथोलॉजी से जुड़ा हुआ है, ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है और मैजिक से, जादू से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे देश में तो सदियों से चलती आ रही है. What all the contributions have been from your side for this Firefly, or what all the things you have prepared for? मेरी कैरेक्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि काफ़ी पुरानी कैरेक्टर है वो. he's been around for a long time, many centuries, many decades, और वो इमोर्टैलिटी की खोज में है. तो ये पूरी कहानी उस थीम पर रिवॉल्व करती है कि किस तरह से ये एंशिएंट इंसान जो है, जो काफ़ी समय से इस धरती पर है, वो किस तरह से वो इस इमोर्टैलिटी की खोज में, और he will stop at nothing to achieve that. One social message that any individual can learn from this particular story? I think the biggest theme that this is about conservation, about how we can protect our natural environment, which has its own magic, its own history and its own tradition, which we are losing track of because of various things. लेकिन अगर हम सब वापस उस लाइन पर, conservation के लाइन पर आ जाए, तो this world will be a better place. Nervous and excited because excited इसलिए because सबने जो मेहनत की है उसको देखने के लिए कैसा आउटपुट आया पूरा इन दी एंड, सब जब एडिट होके आया है ट्रेलर और वो सब देखने के बाद, तो हाँ एक्साइटेड इसलिए हैं और नर्वस भी हैं बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए एंड सब ने उसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसके लिए थोड़ा नर्वस भी है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा. Talking about the web show, इससे पहले you have a TV background और उसके बाद अभी वेब में क्या कुछ अलग रहा दोनों में काम करना? टीवी में लिमिटेड टाइम की शूटिंग रहती है बिकॉज उसमें कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं रहता, बट वेब सीरीज़ में ऑफकोर्स आपको एक लिमिटेड शूटिंग टाइम के अंदर ही आपको शूट करके पूरा कंप्लीट करना होता है प्रोजेक्ट, और फिर जब आप अपनी वेब सीरीज़ या मूवी को जब आप एक टाइम पे बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तो वो फीलिंग अलग ही होती है. I would like to know from your all side, आप तीनों से जानना चाहूँगा, what was the fun in the entire shoot while doing this web show? फ़न तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा था बिकॉज हिमाचल प्रदेश में हम शूट कर रहे थे आउटडोर लोकेशन, और ख़ास करके वहाँ पे ठंड रहती थी, बारिश होती थी, नाइट शूट्स होते थे, तो ऑफकोर्स फ़न तो होता ही था. सब एक दूसरे पे जब इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो ऑफकोर्स प्रैंक्स करते हैं एक दूसरे पे, तो हाँ मज़ा तो आता ही है. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज जैसे कि बात ने बोला नाइट शूट थे और जो हमको नाइट शूट में फ्री टाइम मिलता था, हम उसमें गेम खेलते थे लाइक दमशराज और अंताक्षरी, सो हमें तो बड़ा मज़ा आता था और हम ऐसे भी कई सारे गेम खेलते थे, सो बड़ा मज़ा आता था. तो बॉन्ड हमारा जो था आई बिलीव ऑफ द स्क्रीन भी वैसा ही है, ऑन द स्क्रीन भी वैसा ही है. सो कोई भी डिफरेंस नहीं है. सो अगर आप जब मैं ऑन द स्क्रीन देखोगे तो वो जो मस्ती, वो जो बॉन्ड है बीच का है, वो बाहर भी हमें मिलेगा. How do you think the poster is? वंडरफुल. आधा है, उसके अलावा सब ठीक है. Because you are on the forefront, कैसा लगा the entire doing the web show, क्या कुछ चीज़ें उसमें नई एक्सप्लोर की आपने? और talking about mainly Firefly के बारे में बात करें, जो पार्थ और जुगनू है, how did you like the story about it? Because a lot of animation has been seen in the entire show. स्टोरी तो काफ़ी अच्छी है और जुगनू एक मैजिकल बॉय है और
बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कैरेक्टर। और जैसा कि वो उसकी स्टोरी है वो तो वंडरफुल, और पोस्टर भी तो नाइस, वेरी नाइस। और जब मैंने पोस्टर देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैं आया पोस्टर में। वाह। ब्रदर, आपसे जानना चाहेंगे, आप ऑलरेडी टीवी में योर वर्क नाउ दिस टाइम अ वेब शो, क्या आने वाले टाइम में ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट्स एंड जहाँ पे मुझे अपनी एक्टिंग अच्छे से एक्ट करने का अच्छे से मौका मिले, जहाँ मैं अच्छे से दिखूँ और जहाँ स्क्रिप्ट अच्छी हो, जहाँ पर मैं अच्छे से दिखूँ, मेरे लिए कैरेक्टर अच्छा हो जो मुझे सूट भी करे, तो वो मैं करना चाहूँगा, चाहे फिर वो टीवी हो, मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, कुछ भी हो। टॉकिंग अबाउट द फर्दर स्टोरी, जैसे स्टोरी इवॉल्व होती है, जितना एनिमेशन दिखाया गया है, हाउ मच डू यू गाइस बिलीव इन द कांसेप्ट? इट्स अ फिक्शनल कॉन्सेप्ट, तो वैसा तो कुछ नहीं है, बट ये VFX फैमिली फ्रेंडली शो, ऐसे वेब सीरीज़ इंडिया में आई डोंट थिंक सो इससे पहले कभी बना है जो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सके, जिसमें एनिमेशन भी है, मतलब VFX एनिमेशन है एंड सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके। तो ये एक यूनिक चीज़ है फायरफ्लाइज पार्थ और जुगनू की, जो अच्छी लगी हमें। और एक और थिंग, ये ऐसी वेब सीरीज़ है जो कि इंडिया में बहुत सालों बाद एक्सप्लोर हो रही है। आई डोंट नो कि ऐसी मूवी कभी एक्सप्लोर हुई भी होगी इंडिया में। सो आई लव फैंटेसी दिस। ड्रामा टाइप से, हाँ, फैंटेसी फैंटेसी ड्रामा, बहुत सारा animation, VFX right. एक्शन, बहुत सारी थिंग है। The concept somewhere evolves around Sanjeevani. If you guys can share something about that what is it? क्या होता है एक्चुअल में? संजीवनी So, संजीवनी का किसी को नॉलेज है? तो संजीवनी एक मैजिकल ट्री है जो कि लाइक सबको बचा सकता है। जैसे कि कोई बीमार है, लाइक कोई मर भी गया हो, नॉट मर भी बहुत ज़्यादा बीमार हो, critical बहुत stages ज़्यादा में। बीमार भी हो तो वो उसको भी ठीक कर सकता है। तो संजीवनी एक मैजिकल ट्री है जो कुछ भी कर सकता है, मतलब उसका नाम ही मैजिकल, और वो मैजिकल है भी। Alright guys, apart from this, अगर I want to know what are your further projects, आगे और किन किन चीज़ों आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, what all things are there in pipeline, अगर कुछ बताना चाहें। वो तो अब बाद में ही अनाउंस करेंगे, अब धीरे धीरे। And lastly, a message for your fans who guys are gonna witness this iconic movie, Firefly. Watch the web series on 5th May. Enjoy it. Watch it with your family, and I believe the main aim for us to do this web series is to make everyone happy. Not only the kids, not only the elders, each and every member. फैमिली वैल्यूज़ है, फ्रेंड्स का बॉन्ड है, और मैजिक है, VFX है, एक्शन है, तो और क्या चाहिए पार्थ और जुगनू देखने के लिए। तो जाइए और C5 पर जाके देखिए 5th May को। So Yeah, please continue. So Fireflies Path and Jugnal is fantasy, drama, action, VFX, emotion, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। भाई बोलने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ गो एंड वॉच Fireflies Path and Jugnal only on Z5 on 5th May. Alright guys, Thank you. Thank you. wish you very all the best for थैंक यू Thank you so Thank much. you. चलो।